प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे किसी बड़े सिद्धांत की बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं बात कर रहा हूं दिल की। उस दिल की जो दूसरों के दर्द को देखकर भी धड़कता है। हम अक्सर कहते हैं मैं समझ सकता हूं तुम्हें, लेकिन सच पूछे तो समझना और महसूस करना दो अलग बातें हैं। और यही फर्क है सहानुभूति और समानुभूति में। सहानुभूति कहती है तुम्हारे साथ बुरा हुआ, मुझे दुख है, लेकिन समानुभूति कहती है मैं तुम्हारे दर्द में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मित्रों, समानुभूति क्यों जरूरी है? आज का इंसान सबसे ज्यादा किस चीज से जुड़ रहा है? उत्तर है अकेलापन। भीड़ में होते हुए भी वह अकेला है, क्योंकि उसे समझने वाला कोई नहीं है, कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं है। कभी आपने देखा है एक बच्चा चुप हो जाए तो वह शरारती नहीं है, परेशान होता है। एक विद्यार्थी अगर असफल हो जाए तो वह निकम्मा नहीं है, हौसला टूटने से डरा हुआ होता है। लेकिन हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? हम क्या करते हैं? हम तुरंत से फैसला सुना देते हैं, जजमेंट कर देते हैं, आलोचना शुरू कर देते हैं, ताने देना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, यही समानुभूति की जरूरत होती है। समानुभूति रिश्तों को कैसे बचाती है? रिश्ते शब्दों से नहीं टूटते, रिश्ते अनसुने दर्द से टूटते हैं। एक पत्नी अगर चुप है तो जरूरी नहीं है कि वह नाराज हो, शायद वह थकी हुई है। एक पति अगर कम बोल रहा है तो जरूरी नहीं है कि वह बेपरवाह हो, शायद वह भीतर से टूट रहा हो। जब हम सामने वाले को सुनने की जगह सिर्फ जवाब देने लगते हैं, तब रिश्ते धीरे धीरे मरने लगते हैं। समानुभूति रिश्तों में मरहम का काम करती है। मित्रों, शिक्षा और समाज में समानुभूति बहुत आवश्यक है। एक शिक्षक अगर सिर्फ सिलेबस देखे और विद्यार्थी का मन ना देखे तो वह शिक्षक पढ़ा तो देगा लेकिन गढ़ेगा नहीं। एक अधिकारी अगर नियम देखे और इंसान ना देखे तो न्याय तो हो जाएगा, न्याय हो सकता है, पर संवेदनशीलता नहीं। समाज को आगे बढ़ाने के लिए कानून जरूरी है, लेकिन समाज को मानव बनाने के लिए, सभ्य बनाने के लिए समानुभूति जरूरी है। समानुभूति एक कमजोरी नहीं है, ताकत है। बहुत से लोग सोचते हैं ज्यादा भावुक होना कमजोरी है, मगर मैं कहता हूं दूसरों के दर्द को महसूस कर पाना सबसे बड़ी ताकत है। सबसे बड़ी ताकत, जो रोते हुए इंसान को देखकर भी मुस्कुरा सके। वह चालाक हो सकता है लेकिन महान नहीं। महान नहीं। महान कौन है?
महान वह है जो महीन है, जो किसी के आंसू देखकर अपने अहंकार को झुका दे। एक छोटी सी शुरुआत की आवश्यकता है। आज हम सब, मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन अगर नहीं करते हैं या अगर कुछ परिस्थितियों में हम ऐसा नहीं करते हैं, तो आज एक छोटा सा संकल्प है। किसी को जज करने से पहले समझेंगे, किसी को सुधारने से पहले सुनेंगे, और किसी को बदलने से पहले खुद को संवेदनशील बनाएंगे। क्योंकि ये दुनिया तर्क से नहीं बदलती, दुनिया समानुभूति से बदलती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम याद रखा जाए, तो बड़े पद पर मत जाइए। बड़े पद पर मत जाइए मतलब बड़े पद पर होते हुए भी बड़े पद का एहसास आपको ना हो। बड़े दिल वाले बनिए, बड़ा हृदय रखिए। याद रखिए, समानुभूति ही वह भाषा है जिसे बिना बोले भी हर दिल समझ लेता है। धन्यवाद।